वो दे दे मुझे। रुक जा, बैग पैक करेंगे, वो करेंगे ना टाइम। रेंट तो मैं लगा दूंगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। फ़िलहाल तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। हम जा रहे हैं एक्चुअली कामा, है ना, कामा। अभी हम यहाँ से अब आपको मिलेंगे सीधा हाईवे पे, क्योंकि अभी यहाँ गलियों में से क्या बताएंगे। तो निकलते हैं ना, फिर लेट टाइम भी हो रहा है। क्या क्या रख लिया तो ना, ये सब पकड़ लेना, ये कर लेना, गेट बंद कर देना, ठीक है। कंफर्टेबल है। ऑलराइट गाइस, तो फिर अब क्या टाइम हो गया, 8:05 हो गए, 8:03। गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, पर इसमें भी तो गनु जी की पूजा थी कल की उसमें। तू सही बैठी है। बैग का लोड होगा थोड़ा सा। अच्छा, दोनों शोल्डर पे डाले ना, ठीक है, ठीक है। हाँ, आराम से ही चल रहे हैं। कौन सी हायाबुसा है? वैसे हायाबुसा नहीं है, लेकिन हायाबुसा से कम भी ना है। हैं, क्या कह रही है? हाँ, वो बात, हाँ, अच्छी बात ये है, अगर गर्मियों का सीज़न होता ना तो शायद मैं नहीं करता, और फिर करता तो जल्दी निकलने का कर दे, और सामान नहीं रखते इतना है। हाँ, सामान की वजह से अनकम्फर्टेबल है, और कोई बात है। हाँ, स्वीट साइड बढ़ गई है। हाँ, नहीं, अच्छा हुआ तूने ना मेरे वाले बैग में ज़्यादा ठूसा ठासी नहीं करी है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, मैं दोनों को लटकाने की सोच रहा था। एक्चुअली मैंने देखा ना जब अभी कि पीछे अगर मैं लटका दूंगा ना तो फिर तेरे लिए बैठने के लिए जगह नहीं बनेगी ज़्यादा। या तो फिर एक बड़ा बैग हो, उसको लगा दिया ना इधर, तो काम चल जाएगा। जैसे पापा वाला है ना, बड़ा वाला, ऐसा कोई बड़ा हो जिसमें मतलब एक में ही सामान आ जाए, ताकि फिर दो नहीं ले जाने पड़े। सामान की एक देखते रहना है ना, ग्रिप व्रिप और कुछ। हाँ, नहीं लग तो तुझे भी दिख रहा है ना कैसे। नहीं, यहाँ पे सफाई करी थी मैंने बाइक की, यही बंदा इसने करा था। हाँ, यहीं पे, और कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। अब आगे देखेंगे, अच्छी जगह जाएंगे कहीं। यहाँ से तो मैं एक ही बार कराया हूँ बस, अगली बार नहीं करा। पर फिर भी चूँकि गाड़ी नहीं है ना, तो सफाई करोगे तो ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, धूली तो थी, पानी से मारोगे ना तो वो अच्छे से हो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, चली भी नहीं हो पुरानी इतनी, वो भी तो नहीं हुई पुरानी। हैं, हेलमेट पहन लिया तूने? ठीक है, गाय वाला कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। गाय वाला क्या, गाय मिलनी चाहिए ना। गाय वाला क्या होता है?
गाय वाला क्यों मिलेगा यार? वो तो पता नहीं कहाँ से आता है कहाँ जाता है, कोई पता नहीं है। गाय की उम्मीद कर दो तो गाय तो मिल ही जानी चाहिए, क्योंकि गाय तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी खड़ी बड़ी, खासकर इन इलाकों में रहती है जहाँ पे खाने पीने का कचड़ा वचड़ा रहता है ना। हाईवेज पे यानी लोकल रोड होता है ना उसमें मिलती है, हाईवेज पे तो देखना पड़ेगा। गामन के हाईवेज है ना, उन पे मिल जाएगी। खैर देखते हैं क्या होता है। इसमें टैंक फुल करा लेंगे, पेट्रोल भरवा लेते हैं। नहीं नहीं हैं? हाँ पेट्रोल नहीं नॉर्मल वाला पेट्रोल कार्ड तो हो जाएगा ना। ठीक बस 871.45 वाईफाई पता नहीं एक्टिव है, चेक करा लूँ। क्या रेट चल रहा है? 96.7। अभी रुक जाएगा, नहीं वो चेक कर रहा हूँ मैं, कुछ ये लगा रहा हूँ कि ट्रिप चेक कर रहा हूँ। ठीक है चले, ट्रिप सेट किया। ट्रिप मतलब इसमें क्या है ना, हम ये देखना चाह रहा हूँ कि एक तो जब हम पहुँचे तो कितना डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल कर रही है यहाँ से पेट्रोल से, और ये भी देखूँगा ना कि कितना कल का अभी मैंने फुल करवाई है। अब जैसे माइलेज चेक करने के लिए तरीका होता है, मतलब माइलेज चेक करने का कि गाड़ी 1 लीटर में कितना देती है ना। अब जैसे फुल कराइए, अब मैं दोबारा से फुल कराऊंगा और इस तरह से मतलब जो भी है बताऊंगा। चलो ओके, तो आ रहा है मज़ा। अब ठीक है ना, अब एक बार पेट्रोल भी भरा लिया, सब शॉर्टेड है। यहाँ पर है ना, आई थिंक तुझे गाय वाय दिख जाएगी, देख लेंगे कहीं ना कहीं तो कोई। वैसे एक बात बोलूँ, अब जैसे तू बैठी है ना तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है हल्का फुल्का, लेकिन अगर वही मैं अकेला होता ना भी फिर तो मज़ा आ जाते हैं। मक्खन उड़ती है तो हवाई जहाज। अरे कोई बात नहीं है, 50 पर चल रही है यार, 60 की तो बेसिक है। कोई फास्ट नहीं चलाता हूँ मैं, आराम से चलाता हूँ मैं, आराम से ही चला रहा हूँ, आराम से ही चलाता हूँ अकेले में भी। वो कभी जब बहुत ही तूने देखा भी नहीं होगा, वैसे तो कभी जब बहुत ज़्यादा होता है ना कि चल यार थोड़ा सा उठाते हैं, थोड़ा सा करते हैं, वो होता है, वरना तो नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ सीट बेल्ट का तो नहीं पता, पर एक चीज़ होती है कि जैसे ड्राइवर बैठा है, तू बैठी है ना, तो हम दोनों को चिपकाने वाला कोई बेल्ट होना चाहिए, जिससे कि कल को हाँ वही हाँ मतलब ऐसा बेल्ट की तरह, जो हमारी बेल्ट नहीं ऐसे बांधो, ऐसे बांधो दोनों में, ताकि दोनों चिपके रहे, तो उससे क्या कोई एक उछट के नहीं गिरे, कल को साथ में ही रहेगा। वो वाली बात है। ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इसमें। हाँ 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 नहीं हाँ 8 बजे सही है, 8 बजे। अभी तो हम यहाँ से भी हम 8 बजे निकले हैं, जबकि तब भी फील हो रहा है ठंडा मुझे तो। इस रास्ते से तो पहली बार गई है ना, इस रास्ते से तो पहली बार गई है ना, मैं वो कह रहा हूँ, इस रास्ते से तो पहली बार जा रही है ना।
मुझे थोड़ा थोड़ा टॉयलेट का लग रहा है क्योंकि मैं पानी पी के चला था ना। हैं? हाँ, कमाल तो हम करते ही हैं क्या। तेरी वजह से मुझे थोड़ा सा स्लो चलना पड़ रहा है। वरना अभी तो अपन धुआं पे लेते धुआं। I know. You should know. You better should know. You definitely. हाँ मतलब तुम्हें पता होना चाहिए of course. 4 3 2 1 हो गया। इस रोड पे अब हम जाएंगे ना तो मैंने काफ़ी टाइम से काम चलता हुआ देख रहा हूँ। अभी पता नहीं कितना काम हो गया होगा। वैसे दिल्ली के अंदर काम तो तेज़ी से होता है। हाँ चलता भी रहता है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं, छोड़ते नहीं है। ये नहीं कि चक्कर। हाँ डेवलपमेंट है, दिल्ली फिर राजधानी है ना यहाँ पे। ये नहीं है कि सामान नहीं आ रहा है या ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, वर्कर नहीं आ रहे हैं, नाटक चल रहा है, नहीं चाहिए करके। हाँ पकड़ लिया, कार वाले को धर लिया, चालान काट देंगे उसका। उसने आई थिंक लेफ्ट कट किया था ना, तो शायद लेफ्ट कट नहीं है फ्री, और खासकर की कारों के लिए तो शायद दिक्कत आती है। बाइकों वालों के लिए नहीं बोलता इतना वो, बट ये था आई थिंक। मे बी उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी हो शायद, वरना बाइक वाला तो हमसे भी पहले गया है मुड़ के, उसको तो नहीं रोका, बगल से गया ना निकल के एक बंदा, उसको नहीं बोला कुछ। वैसे एक बात बोलूँ, एक बात पता है, जब ऐसा होता है कि हम सही तो होते हैं ना, लेकिन उसके बाद भी जब पुलिस वाला सामने होता है ना, गाय खड़ी है, पूछ रहा हूँ। ओए गाय रोको क्या हैं? वहाँ रखता हूँ, आगे रखता हूँ। क्या है खिलाना बता? ये है और क्या है? केला भी है, तो केले को थोड़ा सा छील दे, हल्का सा छील कर दे दो मुझे। छील के इसमें डाल दो, छिलका में यहाँ फेंक दे दो भैया, छिलका भी डाल दे तो खाएगी तो खा लेगी। खा लेगी वो, वहाँ रख दिया, खा ले भाई, इधर मत देखे, यहाँ कुछ नहीं है तो ना कोई मिल रहा, पैसे नहीं मिलेंगे। बस चलो। डर लग रहा होगा पर कितनी स्वीट है, कुछ नहीं कह रही है, प्यारी सी। एक तेरे पीछे आ रही है, एक तेरे जल्दी जल्दी क्या होता है, आराम से। रुक जाएगी, अब क्या करेगी, रुकेगी नहीं तो। चल सामान देख ले, कोई सामान। मैं इससे कैमरे से तो खींच लेता हूँ। वाह क्या मस्त लग रहा है, तू फोटो में कैमरे में आ रही है, ऐसा करके पोज दे दे। ये मस्ती चल रही है। तो गाइस आज इसकी परफॉर्मेंस का भी पता चल जाएगा। परफॉर्मेंस तो खैर बेटर है ही है, चीज़ तो कतई जहर है, जहर। रुक जा 1 मिनट, बैठ जा। ये ऐसा तेरे को लगता होगा यार, इसमें चढ़ना उतरना एक तरह से हवाई जहाज में चढ़ने जैसा है ना। हवाई जहाज में क्या होता है ना, पता है 2-3 घंटे तो इस बात के लग जाते हैं, चेकिंग में, उतरने नीचे सामान में। हाँ जान दे उसको, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें 2-3 घंटे लग जाते ना, तो ये लगता है यार ये क्या है यार, मतलब पहले से कुछ करो ऐसा कुछ कि फटाक से जाकर बैठ जाओ बस। 2-3 घंटा क्या मतलब है, क्या बन रहा है भाई उधर देख। ओ भाई अलग ही लेवल है। दिल्ली छोड़ के, लेकिन दिल्ली को वापस आना पड़ेगा, मतलब हमें दिल्ली वापस आना पड़ेगा।
बट फिर आना तो पड़ेगा लाला लेकिन कोई नहीं, अभी तो चलते हैं। न्यू ब्रा पब्लिक स्कूल, अभी मुझे पता है ये नया बन गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, पर चल रहे हैं मुझे नहीं सब गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, मैं सोचा यही रूट बना दिया होगा नया गुड़गांव के लिए अलग से। अभी तेरे पास सामान नहीं है ना, कंफर्टेबल है ना आप तो? अच्छा देख मतलब देख 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 आराम से। बैग तो अच्छा यहाँ लग रहा है। हाँ तेरा लोकेशन कैसे जा रहे हैं? तो इस जगह पे ना पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं भी शायद बहुत टाइम पहले कभी हम यहाँ पे हमारे एक मामा जी रहते थे, अभी भी रहते हैं वो तो खैर, पर अब जाना आना बंद कर दिया है। वैसे होता है दूर के मामा, ऐसे दूर के मामा थे वो। हाँ तो उनके घर हम गए थे ना, तो वो रास्ता कुछ ऐसा ही था, और वो गुड़गांव के ही कहीं इधर कॉर्नर साइड में ही कहीं रहते थे, मतलब सिटी से हट के बैक साइड में कहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसे में उनको जो ज़मीन थी ना सस्ती मिल गई थी। क्योंकि अब ये तो महंगा है, लेकिन जैसे थोड़ा खेतों में या थोड़ा ऐसे पीछे चले जाओगे तो सस्ता मिल जाएगा आपको। तो तब काफ़ी टाइम पहले लिया था, हो गया होगा 10 साल पहले, 10 साल वाली बात होगी। तो तब ऐसा रास्ता था तो सही, और उस वक्त में शायद 10 साल इन द सेंस लाइक मुझे याद नहीं आ रहा, पर गाड़ी थी शायद हमारे पास, तब की बात है। ये गुड़गांव का पहले यहाँ टोल हुआ करता था, बहुत जाम लगता था तगड़ा वाला, अब वो टोल हट गया है। पहले अब तो सोच ले कितना चौड़ा है ये टोल के हिसाब से। हाँ टोल के वो देख, वो लग रहे हैं ना वो टोल का ही वो है शटर का, अब तो बंद कर दिया है। ये ऐसे कहीं टोल होता था। और सामने एक फेमस मॉल है, एम्बियंस मॉल बोलते हैं उसको, काफ़ी नामी है गुड़गांव का। रेडिसन फेडिसन तो है ही है खैर, तो वो भी हाँ चलेंगे कभी। हाँ देख वो रहा है एम्बियंस मॉल लिखा हुआ है, हाँ वो रहा लिखा है ना एम्बियंस मॉल। मैं इसमें एक बार आया हूँ बस, और वो भी मामा जी थे हमारे, उनके साथ आया था। कैसी चल रही है? यहाँ पे भैया का कभी ऑफिस होता था बताऊंगा, तो भैया आते थे, ज़्यादातर तो कैब से ही आते थे, लेकिन कभी कभी जब मान लो कैब का मतलब टाइमिंग होता था ना, छूट जाए कैब, कुछ हो जाए, या कभी ऐसा लगा कि बाइक से जाना पड़ रहा है, तो अपनी जो बाइक बेच दी है ना अभी, उससे आते थे। हाँ यही तो थी अभी तक। ये तो हमारे पास जब गाड़ी हो गई, चलाता कोई नहीं था, पुरानी बाइक थी, उसमें दिक्कत थी ब्रेकिंग की, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी, वायरों की कटिंग हो गई थी उसमें, पुरानी हो गई ना, तो क्या होता था नॉर्मल जैसे गर्मियों में तो कोई दिक्कत ज़्यादा आएगी नहीं कि एक बार चल जाएगी तो चल जाएगी, लेकिन बारिशों में क्या होता है पानी भर जाता था तो वो चलती नहीं थी फिर, और फिर उसकी वजह से किक मारते रहो चाली चलती ही नहीं थी तो मैं हो जाता था परेशान, तो मैंने बोला मैं चलाऊँगा ही नहीं इसको, साली चलती ही नहीं है, तो यूँ करके उसको टच नहीं करते थे, इतना पुरानी हो गई थी ना। 20 साल हो गए यार, सन 2000 में तो हम दिल्ली आए थे, तो उससे पहले की लिए, यानी 99 पकड़ लो, पर मतलब मोटा माटी 22 साल हो गए, आज 2022 चल रही है करे तो 22 साल हो गए बाइक को, जबकि बाइक की लाइफ क्या यानी कि उस कागज़ों के हिसाब से 15 साल होती है वैसे भी, फिर भी 22 साल ये होता है कि मेंटेन रखोगे तो चल जाएगी 25-30 साल, है ना। पर यह था कि आखिरी का जो समय होता है ना 10 साल पिछला आखिरी 5 साल मेंटेनेंस नहीं होती, इसलिए ख़राब हो जाती, नहीं तो बाइक तो आराम से आदमी चलाए ना तो 30-35 साल तो कहीं नहीं गए कम से कम, अगर सही से चलाए तो 40-50 साल तो यूँ आराम से निकाल सकते हो बाइक के साथ। ये मैं कह रहा हूँ मेंटेन के ऊपर है।
चलिए कोई नहीं, मज़ा आ रहा है भाई, ऐसा अच्छा लग रहा है यार। हाँ अच्छा लग रहा है। ये एक अच्छी चीज़ लगती है बाइक की कार के मुकाबले। थोड़ा सा हवा आती है तो अपना कैसे जू जू कर लो, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। और फिर बाइक का एक अलग फील है थोड़ा सा यार, अलग ही बात है। कार में तो ऐसा लग रहा है डब्बे के अंदर बैठ गए और बंद है। हाँ दो कमी है बाइक में, बस सामान ज़्यादा ले जा नहीं सकते और बस थोड़ा संभाल के चलाना होता है, क्योंकि अगर एक हाथ गलती हुई तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। कार के अंदर तो फिर भी सेफ रहता है बंदा कुछ हद तक। हाँ वही तो। और कार में तो बल्कि कंफर्टेबल होता है, कोई सामान की बात नहीं है तो सामान का कोई हेडेक नहीं, भाई ये संभालो वो संभालो, अपना बस स्टीयरिंग पकड़ के चलना है और देख के चलना है बस। ओके अभी सोना के लिए यहाँ से लेफ़्ट लेना है हमें। जब बाइक ली थी ना नई नई तो ऐसे ही गए, मतलब घर से तो निकले थे, रूट अलग था, पर बाद में फिर हम जो अभी आए ना ऐसे ही आए थे और इसी पे गए थे। हाँ पर ज़्यादा मैंने चलाई थी, मैं जब गया था ना उसको लेकर तो आई थिंक होडल तक तो मैंने ही खींची थी। फिर होडल से मतलब थोड़ा आगे से कोसी आने से थोड़ा पहले से फिर इसने लिए और कोसी तक में उसने चलाई थी, कोसी तक में, सॉरी कामा तक में। हाँ केले का रख दिए बाकी के। ओके क्या इतना भारी भरकम वजन, किसका? कम से कम अच्छा खासा बड़ा हुआ बैग है इसका, चौड़ाई है उसकी। ओके पीछे डाल दो। अभी फ़िलहाल हम होडल पे हैं और अब यहाँ से हम यहाँ से 10 किलोमीटर मतलब कोसी एक जगह पड़ती है, कोसी आएगा यूपी में आ जाता है वो एरिया, तो कोसी से हम अंदर कामा के लिए मुड़ जाएंगे।